खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम हेडलाइंस। धामी सरकार की बड़ी सौगात, उत्तराखंड में महज 3 लाख रुपए में मिलेगा मॉडर्न फ्लैट, मध्यम वर्ग को मिलेगा लाभ। देहरादून में कांग्रेस का प्रदर्शन, पेपर लीक और भर्ती देरी के खिलाफ ज्ञापन, राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन। निहंग मामले पर विपक्ष का आरोप, चुनाव देखकर सरकार कार्रवाई से कतरा रही है। सांसद नरेश बंसल ने रखा सरकार का पक्ष। शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड प्रवास पर, किसानों के बीच जाएंगे केंद्रीय मंत्री। यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड की ओर बढ़ा मानसून, 3 से 4 दिन में दस्तक देने के आसार, आंधी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना, 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देवभूमि उत्तराखंड इन दिनों दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। एक ओर चारधाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के बीच सुरक्षा व्यवस्था की परीक्षा, तो दूसरी ओर राज्य के कई सरकारी संस्थानों, धार्मिक और पर्यटन स्थलों समेत पुलिस थानों को बम से उड़ाने की धमकी ने चिंता बढ़ा दी है। धमकी भरे मेल भेजने वाले ने खुद को कथित तौर पर खालिस्तान से जुड़ा बताया है, जिसके बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मामले की जांच जारी है और राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। सवाल यह है कि क्या देवभूमि की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है? फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के कर्णप्रयाग में बीते दिनों चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान घटित प्रकरण की शांत होते ही उत्तराखंड में बम धमकियों से सनसनी फैल गई है। बीते दिनों मसूरी नगर पालिका को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद हरिद्वार नगर निगम, ऋषिकेश, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम को भी धमकी भरे ईमेल भेजे गए। मेल भेजने वाले ने खुद को कथित तौर पर खालिस्तान से जुड़ा बताया और बदले की बात लिखने का जिक्र किया है। वहीं पुलिस थानों को धमकी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी गई है। शुरुआती जांच में पोस्ट करने वाले की पहचान जसप्रीत सिंह, निवासी अंबाला सिटी, हरियाणा के रूप में हुई है। इसके साथ पुलिस को अन्य लोगों की संलिप्तता की आशंका है। लगातार बढ़ रही धमकियों से बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। वहीं सरकार के मन में भी ये विषय गंभीर बना दिखाई दे रहा है। चारधाम समेत धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद सरकार सतर्क है। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने डीजीपी दीपम सेठ से बात कर केदारनाथ व बद्रीनाथ की सुरक्षा की जानकारी ली है। वहीं सीएम धामीर का मानना है कि यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए सख्ती भी करनी पड़ी तो की जाएगी। कानून व्यवस्था पर विपक्ष पहले से हमलावर है और अब एक बार फिर सवाल दागता दिख रहा है। देखिए 22 जून को करीब 9:23 पर नगर पालिका मसूरी में एक मेल प्राप्त हुई थी और उस मेल में कुछ धमकी भरे शब्द थे और जो कुछ खालिस्तान के स्लोगन्स भी लिखे हुए थे और ख़ासकर उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर और अन्य जगहों का कुछ ब्लास्ट की बात लिखी गई थी। चूँकि इस तरह की मेल जब प्राप्त होती तो तत्काल इसका संज्ञान लेते हुए जब ये थाना मसूरी पर इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और हमारी जो साइबर कमांडो की टीम है, जो टेक्निकल बेसिस पर ऐसी मेल का एनालिसिस किया गया, तो प्रथम दृष्टया अभी नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है मोरक्को, ये ऐसी जानकारी टेक्निकली मिली कि वहाँ से ओरिजिन हुई थी और इसमें जो व्यक्ति का अभी जो हमारी टेक्निकल टीम में ट्रेस है वो कहीं ना कहीं यूएस बेस्ड ऐसा प्रथम दृष्टया ऐसा पता चलता है। चूँकि ऐसी मेल थ्रेट में बीच बीच में आती रहती है, लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर और अन्य संवेदनशील चीज़ों को लिखा गया है उसको उसी प्राथमिकता पर लेते हुए उसकी टेक्निकल एनालिसिस किया गया है। एक प्रकरण हुआ था और उसके बाद जिस प्रकार की वार्ता हुई है और कानून ने अपना काम किया है, सभी को बता भी दिया है, सबसे बात हो गई है। कानून अपने हाथ में कोई भी लेगा तो कानून से बढ़कर कोई नहीं है। बस ये है कि हमारी चारधाम यात्रा चल रही है, इस समय में हेमकुंड साहिब यात्रा चल रही है, पूरे पर्यटक देश भर के आज आए हुए हैं। किसी प्रकार से यात्रा पर कोई प्रभाव न पड़े, उसके लिए अगर कहीं पर हमको सख्ती करनी होगी तो निकट भविष्य में हम सख्ती भी करेंगे। यहाँ के लिए एक एसओपी भी बनाएंगे। अभी संज्ञान में आया है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो है कि ईमेल के माध्यम से धमकी दी गई है कि जो चारधाम यात्रा है, यहाँ पर जो हमारे धाम है उनके साथ कहीं ना कहीं जो है कुछ बम से उड़ाने की धमकी और इस तरह की कुछ बातें संज्ञान में आई है, जिसको सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ लिया है। मेरी स्वयं ही अपने प्रदेश के सूबे के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी से इस बात पर बात हुई और उन्होंने भी इसको पूरी गंभीरता से लेते हुए
तत्काल डीजीपी और गृह सचिव को निर्देश दिए हैं कि इस पर पूरी जो है कि गहनता से जांच की जाए और इस पर जांच भी बिठा दी गई, उनके खिलाफ मुकदमा भी कायम कर दिया गया। मैंने भी स्वयं जो है कि डीजीपी दीपम सेठ जी से फोन पर वार्ता की कि इस तरह की वो है, तो सभी जो धाम है हमारे, उनको एहतियाती तौर पर हाई अलर्ट कर दिया गया। देखिए, ये कानूनी प्रक्रिया का सवाल है। अगर ईमेल धमकी भरा आया है, इसके लिए पुलिस प्रशासन है, वो इसका समाधान करेगा। मगर हम पुनः कहते हैं, चाहे वो नगरासू की घटना हो, चाहे केदार बाबा के दरबार में आपस में लाठीचार्ज करने का मामला हो, ये दोनों इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि समुदाय कोई भी हो, जो हुड़दंगी है वो हुड़दंग करेगा, कानून अपना काम करेगा। हम जनता से अपील करते हैं कि देवभूमि में जब आपका आगमन हो तो अपने आराध्यों की आस्था पर को ध्यान में रखते हुए अपना चरित्र भी वैसा ही बनाएं। आप देवभूमि में आ रहे हो और गाली गलौज झगड़ा कर रहे हो, ये सनातन संस्कृति का रूप नहीं है। शुरू होने से पहले कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को चेताने और जगाने का काम कर रही थी, लेकिन विपक्ष के आरोपों को सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया और चारधाम यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था के कोई खास इंतजाम नहीं हुए, जिसका खामियाजा अब श्रद्धालुओं को भी भुगतना पड़ रहा है, प्रदेश की जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। खुलेआम चारधाम यात्रा के दौरान हथियार लहराए जा रहे हैं, लोगों को घायल किया जा रहा है। जो है ये हथियारों का प्रदर्शन बिल्कुल भी उचित नहीं है और सरकार जो है समस्या पर नियंत्रण करने की बजाय जो है समस्या को बढ़ाने का काम कर रही है। चार धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के पीक सीजन में बम धमाके के मेल ने उत्तराखंड सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की चुनौती बढ़ा दी है। देवभूमि की पहचान शांति और आस्था से है, लेकिन लगातार सामने आ रहे विवाद और धमकियां इस छवि को प्रभावित कर रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए थानों को मिली धमकी ने खतरे को और गंभीर बना दिया है। पुलिस, खुफिया एजेंसियां, आईटीबीपी और एसडीआरएफ अलर्ट पर है। वहीं ऑपरेशन प्रहार के बीच ऐसी घटनाएं विपक्ष को एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल करने पर मजबूर कर रही हैं। इससे पहले भी विपक्ष सरकार को घेर रहा था, अब इस मुद्दे ने सियासी बयानबाजी को और धार दे दी है। हालांकि सरकार का कहना है कि यात्रा में किसी तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी और जरूरत पड़ी तो सख्त कदम भी उठाए जाएंगे, जिसके चलते लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और देवभूमि का देवत्व दांव पर है। ऐसे में प्रशासन की तत्परता और सरकारी समन्वय ही तय करेगा कि यात्रा सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सके। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अगली खबर देहरादून से, जहां आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को सम्मानजनक जीवन मुहैया कराने के लिए उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार की आवासीय परियोजना अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के ग्राम बागवाला में 1872 ईडब्ल्यूएस भवनों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निम्न मध्यम वर्ग आय वर्ग को 3 लाख में आवास देने की योजना बनाई है। लाभार्थियों को बाकी धनराशि आसान किस्तों में अदा करनी होगी। इससे संबंधित परिवारों को हर माह किराया अदा करने की जद्दोजहद से निजात मिल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी चला रही है। हमने यहाँ पर पीएम आवास देकर के अपनी प्रबुद्ध जो हमारे निम्न मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनको आवास देने का काम किया है। हम तमाम जो चीजें हम अपनी मातृशक्ति के नाम से कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम गरीबों को और ऊंचा और ऊपर लाने का जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, वो सरकार का सराहनीय कदम है। और उसके ऊपर एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी जी ने एक नया कदम उठाया है। ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं पुष्कर सिंह धामी जी। और जो यहाँ पर एक निम्न और मध्यम वर्ग के लिए जो आवास की योजना है उन्होंने चलाई है कि 3 लाख में हम यहाँ पर लगभग आवास देने का काम करेंगे। बाकी की जो किस्तें होगी वो थोड़ी थोड़ी जिस तरीके से भी चाहे ली जाए। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी योजना है जो लोग हमारे जो किराए पर रहते हैं, बरसों से लोग रहते हैं, या जो अतिक्रमण की जद में इस तरह के लोग आए हुए हैं, तो कम से कम उनको आवास मिलेगा, वो अपना आवास कह पाएंगे। और एक मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए हर बार केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, इस तरह की योजनाएं चलाती है कि हमारी जो मातृशक्ति है वो आत्मनिर्भर बन सके। अगली खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने ऋषिपर्णा सभागार में रिस्पना नदी के पुनर्जीवन, संरक्षण और सौंदर्यीकरण को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि ये केवल सरकारी अभियान नहीं, जन सहभागिता का पर्यावरण मिशन है। ये डीएम ने नगर निगम को 15 किलोमीटर क्षेत्र में नालों व गार्बेज पॉइंट्स के चिन्हीकरण, ड्रोन सर्वे और सफाई का प्रस्ताव 7 दिन में देने के निर्देश दिए हैं। सिंचाई विभाग को घाट निर्माण व सौंदर्यीकरण की योजना, लोक निर्माण विभाग को एलिवेटेड रोड के तकनीकी प्लान तैयार करने और ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सीडीओ को
टास्क फोर्स गठित करने और नगर पालिका मसूरी को सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। वहीं वन विभाग को वृक्षारोपण योजना बनाने की बात कही। रिस्पना या रिस्पना रिवर को लेके हम लोगों ने जो रिजुविनेशन का एक एफर्ट कुछ समय पहले स्टार्ट किया था, जिसमें मॉनसून से पहले नगर निगम और हमारे एफर्ट्स में कुछ जगह से क्लीनिंग की गई थी। इसी क्रम में आज हमारी एक फॉर्मल मीटिंग हुई और अगले 20 दिन के बाद भी हम एक और बैठक करने वाले हैं। इस संबंध में मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की जाएगी कि शॉर्ट टर्म में हम किन एस्पेक्ट्स को ले सकते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स कैसे कवर किए जाएंगे। फर्दर जो निचले इलाके हैं, क्योंकि पूरी 22 किलोमीटर की रिवर में इनिशियल 8 किलोमीटर का एरिया जो है उसमें डेंस फॉरेस्ट और अलग किस्म के प्लान की ज़रूरत होगी, और नीचे वाले एरिया में गार्बेज पॉइंट जो हमें आइडेंटिफाई करने हैं या जहाँ पे बहुत ज़्यादा मलबा या कचरा जमा है उन्हें कैसे साफ़ किया जाना है। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के ग्रामीण उत्पादों को पेट्रोल पंपों के माध्यम से पूरे देश में पहुंचाने की योजना पर अमल किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने रीप परियोजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए जाने वाले उत्पादों को बड़ा बाजार मुहैया कराने को कमर कसी हुई है, जिसके तहत पेट्रोल पंपों पर हिलांस आउटलेट खोलने की पहल की गई है। इसके लिए प्रशासन और इंडियन ऑयल के बीच MOU के तहत पहला आउटलेट डोईवाला के फन एंड फूड किंगडम वाटर पार्क के पास IOCL पंप पर खोलना तय हुआ है। संचालित होने वाले आउटलेट पर बिक्री के लिए पहाड़ी दालें, मसाले, जड़ी बूटियां, डेयरी उत्पाद और हस्तशिल्प सामान मुहैया रहेगा। जिला परियोजना प्रबंधक सोनम गुप्ता ने बताया कि आउटलेट से यहां पहुंचने वाले देश के विभिन्न राज्यों के लाखों पर्यटक स्थानीय उत्पाद खरीद सकेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार लोकल फॉर वोकल और महिला सशक्तिकरण को मूर्त रूप देने की ओर गंभीरता से आगे बढ़ रही है। रीप परियोजना के अंतर्गत एक स्टेट लेवल पे MOU हुआ है IOCL के साथ। उसमें हमारी डिफरेंट जो पेट्रोल पंप्स हैं IOCL के, उसमें एक आउटलेट खोलने की, जैसे हमारा कीवी विंडोज़ करके प्राइवेट सेक्टर में है, इसी तरह से एक महिलाओं का भी आउटलेट खोले जाने की एक योजना बनाई गई है। और अभी इसकी शुरुआत जनपद देहरादून में हमने एक जो हमारा डोईवाला विकासखंड है उसमें हमारा फन एंड फूड किंगडम वाटर पार्क पड़ता है, वहाँ पे उसके निकट ही एक IOCL का पेट्रोल पंप है, वहाँ पे इसको स्थापित करने का हमारा है। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर कोली ढेक झील को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। करीब 16 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के तहत झील क्षेत्र में आधुनिक पर्यटन सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रेस्टोरेंट, आकर्षक आर्च ब्रिज, कुमाऊनी शैली की सड़कें और लाइट एंड साउंड शो जैसी सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। वर्तमान में झील में 60 नावों का संचालन स्थानीय युवा कर रहे हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं। गोल्डन महाशीर सहित दुर्लभ मछलियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध इस झील क्षेत्र में भविष्य में आयुष वेलनेस सेंटर भी स्थापित किया जाएगा। जो है इसमें सांस्कृतिक और जो हमारी इन्वायरमेंटल रूप से कहें, नेचुरल रूप से कहें, प्राकृतिक धरोहर बहुत ही परिपूर्ण है। उसी में जो ये जो कोली झील है, ये इंद्रावती लहावती नदी पे इसको ये स्थापित है और यहाँ पे पहले से पर्यटन की जो है एक अपार संभावना और एक नया पर्यटन के रूप से हम लोग देखें तो एक नया क्षेत्र उभर करके आया है, जिसमें अभी देश विदेश के लोग हैं, सैलानी हैं, वो आ रहे हैं और इसमें पर्यटन के रूप से इसकी जो खासियत है, खास करके देवदार के पेड़ और इतनी हाइट पर जो नदी का बहाव है, शुद्ध पेयजल, वहाँ गोल्डन महाशीर भी है, मछली हमारी जो कि एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, हर जगह देखने को नहीं मिलती। अगली खबर मैंगलोर से है, जहां मंगलौर पुलिस ने न्यायालय के आदेश और पुलिस महानिदेशक के दिशा निर्देशों के तहत विभिन्न मुकदमों में जब्त किए गए अवैध तमंचू, चाकू और अन्य हथियारों का निस्तारण कर दिया है। मालखाने के रिकॉर्ड को अपडेट करने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। अवैध हथियारों का दोबारा किसी भी तरह से दुरुपयोग न हो सके, इसके लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की दीपम रामचंद्र सेठ और SP देहात शेखर चंद्र सोयाल की निगरानी में गठित समिति की मौजूदगी में तमंचों और अन्य हथियारों को रोलर से कुचलकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया।
इसका एक रूटीन वर्क है। ऐसे मामले जिसमें कोर्ट से फाइनल निर्णय आ चुका होता है, अपील में नहीं होता है, ऐसे मालों को हम डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसमें हमारे जॉइंट साहब और मेरे नेतृत्व में एक टीम बनी थी। उस टीम में हमारे 63 माल ऐसे थे जो अवैध वेपन के थे, जिसको हम आर्म्स एक्ट कहते हैं। तो उन मालों का डिस्पोजल किया गया। करीब 5 वर्ष से पुराने माल हैं ये सारे, और अभी किसी कोई भी माल अपील में बहुत पुराने केस कहाँ क्लोज हुआ है, उनको एक मैजिस्ट्रेट प्लस पुलिस एसपी सीओ और सभी थानादार सभी थे, उनके वीडियोग्राफी करते हुए उसको नष्ट किया गया और आगे का कार्रवाई किया जाएगा। तो फिलहाल खबरों में वक्त है कि हम ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां कानपुर के जंगल इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। पिछले 15 दिनों से लापता 35 वर्षीय युवक प्रमोद सैनी का शव जंगल में संदिग्ध हालातों में पाया गया। शव देखकर पूरे इलाके में सनसनी मच गई, क्योंकि प्रमोद का शव कई टुकड़ों में पाया गया। बताया गया है कि शेरपुर बेला निवासी प्रमोद सैनी अचानक लापता हो गया। परिजनों सहित पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू करते हुए शव को कब्जे में लिया, जिससे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। ये थाना खानपुर के शेरपुर बेला गांव का एक व्यक्ति पिछले कुछ समय से मिसिंग था, जिनकी मिसिंग की सूचना उत्तर प्रदेश सीमावर्ती क्षेत्र उत्तर प्रदेश में लिखवाई गई थी। आज ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर एक बॉडी के कुछ पार्ट्स मिले हैं, उस पर हम लोग यहाँ आए तो कुछ लोगों द्वारा तस्दीक की गई है कि ये बॉडी या उसके जो कपड़े हैं वो उसी व्यक्ति के हैं। लेकिन अभी इसकी पुष्टि इसलिए नहीं हो पाई कि जो बॉडी है वो पीसेज में है, वो काफ़ी 2-4 दिन पुरानी लग रही है और उस पर कोई मांस वगैरह कुछ है नहीं। तो जब तक उसकी फॉरेंसिक वगैरह जांच होने के बाद जब कंक्लूड होगा उसके बाद तय होगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर पौड़ी से है, जहां नैनी डांडा ब्लॉक के बाढ़ासी गांव में गुलदार ने घास लेने गई 66 वर्षीय सुशीला देवी पर हमला कर मार डाला। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत फैल गई और ग्रामीणों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने गुलदार के बढ़ते हमलों पर रोक लगाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। वन विभाग की टीम को क्षेत्र में तैनात किया गया है, जबकि प्रशासन ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और अकेले जंगल या सुनसान क्षेत्रों में न जाने की अपील की है। बढ़ासी गांव में एक महिला सुशीला देवी, जिनकी उम्र 66 वर्ष है, उनको गुलदार द्वारा उन पर हमला किया गया और उनकी डेथ हो गई है। मौके पे बॉडी का पंचनामा भर दिया गया है और मौके पर ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे, तो उस मौके पर ही उसका पोस्टमार्टम करके बॉडी परिवारजनों को सौंप दी गई है। साथ ही मौके पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी हैं और जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये भी कहा गया है कि वहाँ तत्काल पिंजरा स्थापित कर दिया जाए। तो आज शाम तक वहाँ पिंजरा भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा लगा दिया जाएगा। आज नैनडांडा ब्लॉक के बढ़ासी गांव में एक महिला को बाघ ने अपना निवाला बना दिया। गुलदार यहां पर बताया गया, जो अन्य लोगों ने देखा था। और बड़े दुख की बात है कि हर महीने लगभग कुछ न कुछ घटनाएं इस पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिल रही है। आज भी यहां पर फिर से एक महिला को बाघ ने निवाला बनाया। हम पहुंचे और सड़क से काफ़ी ऊंचाई पर ये गांव, न यहाँ एसडीएम पहुंचे, न डीएफओ पहुंचे, न डीएम पहुंचे। कोई भी इस दूरी को नहीं नापना चाहता, कोई भी इन गांव वालों की दुख तकलीफ को नहीं देखना चाह रहा। लेकिन दुख की बात है। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।